नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। वैसे मेरे लिए बड़ी मान की बात है कि आप जैसे बड़े लोग हमारे घर लाए। हम यहाँ आपसे कुदसिया का हाथ मांगने आए हैं इब्राहिम के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमें मायूस नहीं करेंगे। अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? बल्कि मुझे शर्मिंदगी है अपनी उस दिन की बदतमीजी के ऊपर, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं 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 नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? अभी तो आप इब्राहिम के ससुराल वाले बनने जा रहे हैं, ऐसा ना करें। लीजिए, कुदसिया आ गई। आप लोगों ने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि हम यहाँ इस घर में वो भी कुदसिया का रिश्ता लेकर आएंगे। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। वाकई हमारी ऐसी किस्मत कहाँ के हमारी बहनें और बेटियां आप जैसे बड़े लोगों की बहू बनी। सही कह रही हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं इलियास भाई? जब अल्लाह के नजदीक कोई छोटा बड़ा नहीं तो हम ऐसा क्यों समझते हैं? इंसान का किरदार ही उसे छोटा या बड़ा बनाता है। वैसे ना हमारी लाडो के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं। अरे भाई, कल इसकी वो सहेली है ना इनाया, वो आई हुई थी। दोनों की इतनी पक्की दोस्ती है, इतनी पक्की दोस्ती है बेगम साहिबा, कि वो अपने बाप अशफाक साहब का रिश्ता लेकर आ गई। और हमारी लाडो की भी अशफाक साहब से बड़ी अच्छी दोस्ती है। ईश्वर, ये क्या कह रही हो? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, रिश्ता आया था उसका, लेकिन हमने इनकार कर दिया। अनाया जिस मकसद के लिए रिश्ता लेकर आई थी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। सच पूछे तो मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, बस अफसोस हो रहा है कि वो इस हद तक गिर सकती है। इब्राहिम ठीक कह रहा है इलियास, और मेरा ख्याल है मंगनी की रस्म शुरू करनी चाहिए। क्यों बेटा? जी बाबा। इकबाल, मंगनी इतनी जल्दी? अब मेरा मतलब है अभी तो हम रिश्ता लेकर आए हैं। अब हो सकता है इलियास इस रिश्ते से इनकार कर दे। ये इलियास की बहन की जिंदगी का मामला है, इसे कुछ सोचने का समझने का मौका तो दे ना। हाँ भाई, सब कुछ तय हो चुका है। इलियास को शादी से कोई इतराज नहीं, फिर नेक काम में किस बात की देर? फिर भी इकबाल, मेरा एक ही तो बेटा है। मैं अपने अकलौते बेटे की मंगनी इस तरह सादगी और खामोशी से कर दूं? तुम्हारी जितनी भी ख्वाहिशें हैं वो तुम शादी पर पूरी कर लो। जिसको भी बुलाना चाहो बुला लेना, इसकी फिक्र मत करो। शादी? मेरा ख्याल है अब मंगनी की रस्म शुरू करते हैं। ये लो इब्राहिम बेटा, बिस्मिल्लाह करो, कुदसिया को अंगूठी पहनाओ। आप पूरी तैयारी के साथ आए और मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। मेरी तरफ से सरप्राइज समझो। लो इब्राहिम बेटा, शुरू करो। नहीं बाबा, मैं चाहता हूँ कि कुदसिया को ये अंगूठी मामा अपने हाथों से पहना। ये काम अगर मेरी माँ के हाथ से होगा तो इसमें बरकत भी रहेगी और मेरी खुशी भी।
अरे तुमने तो पहले से इतनी प्यारी अंगूठी पहनी हुई है, किसके नाम की अंगूठी पहन ली है? देखो तो काफी महंगी लग रही है। ये मेरे नाम की अंगूठी है मामा, मैंने ही खुद से आपको पहनाई। अरे भाई तुम अपना फर्ज पूरा करो ना, ये इन दोनों का आपस का मामला है। बिस्मिल्लाह करो। लीजिए ना आप लोग। अनाया प्लीज बस कर दो। मैं यहाँ तुम्हारी शादी की बात चला रहा हूँ और तुम होके मेरी शादी के पीछे पड़ी हुई हो। मेरी शादी किससे? ऑफ कोर्स, यानी इब्राहिम से, और किससे? बल्कि मैं कल उनके घर गया था तुम दोनों की शादी की बात तय कर। आप इब्राहिम के घर गए थे तो क्या कहा उन्होंने? राबिया आंटी तो मान गई होंगी। राबिया आंटी ने शादी नहीं करनी, इब्राहिम ने करनी है, और इब्राहिम ने साफ साफ इनकार कर दिया है। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगी। तुम्हारी मुझसे शादी का इनकार इकरार में बदलना होगा। मैं तुम्हें मेरे सिवा किसी और का नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी, किसी और को नहीं होने दूंगी। वैसे इकबाल साहब, छोटा मुंह बड़ी बात होगी। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? जी जी जरूर कहिए। शुक्रिया बहुत बहुत। मंगनी की अंगूठी तो ठीक है, लेकिन आप लोग तो खानदानी लोग हैं, जानते होंगे कि इसके साथ कपड़े, जूते, मेकअप का सामान और 10-12 जोड़े भी होते हैं। चले कुत्सिया के अम्मा अब्बा ना सही, लेकिन भाई भाभी के जोड़े तो बनते हैं ना। आप ठीक कह रही हैं, हम तो ये भूल ही गए बाबा। आप फिक्र ना करें, आपके सब गिले हम शादी में दूर कर देंगे। शादी? शादी में? जी, शादी में जितने भी गिले हैं आपके सब दूर हो जाएंगे, बिल्कुल बेफिक्र। इब्राहिम चले, हमें देर हो रही है, हमें इजाजत है। आप लोगों की मर्जी है, मुझे तो लग रहा है आप दोनों का दिल ही नहीं चाह रहा इस घर से जाने का। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, आप लोग यहाँ आए और हमें इज्जत बख्शी। कैसी बातें कर रहे हैं आप, तो आप हमारे रिश्तेदार बनने जा रहे हैं। चलें बेटा। आप दोनों गाड़ी में जाके बैठे, मैं अपनी होने वाली बहू से तो मिल लूं, उसे सास का प्यार तो दे दूं। चलो। कहाँ है? आए। आप थोड़ा वक्त देंगी? मुझे अपनी बहू से प्यार मोहब्बत की बातें करनी है। ठीक है। अंदाजा तो हो गया होगा तुम्हें कि मैंने कितनी मजबूरी में इस रिश्ते के लिए हाँ की। आपने अपने बेटे की खुशी के लिए हाँ की, इसमें मजबूरी कैसी? बेटे की धमकी देने पर अगर हाँ की जाए तो वो मजबूरी कहलाती है। मेरा बेटा तो तुम्हारे प्यार में बहुत अंधा हो गया,
उसे तुम्हारे सिवा कुछ और नजर ही नहीं आता। यहां तक कि उसे अपनी मां भी नजर नहीं आती। और इसकी जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। बेटे की मोहब्बत में आके अपनी ममता से मजबूर होके मैंने अपने घुटने जरूर टेक दिए, लेकिन तुम इस खुशफहमी में मत रहना कि तुमने राबिया बेगम को हरा के इब्राहिम को जीत लिया है। मेरी ममता जरूर हारी है, लेकिन याद रखना, राबिया बेगम कभी नहीं हारती, कभी भी। जितना मर्जी समझा लो तुम्हें, लेकिन तुम कोई निहायत ही ढीठ औरत हो। कुछ समझ में नहीं आता तुम्हें। अब क्या किया मैंने? क्या किया? अरे भाई, क्या जरूरत थी सबके सामने अशफाक के रिश्ते की बात करने की? हाँ तो क्या गलत किया मैंने? तुम सुन नहीं रहे थे? राबिया बेगम कैसी खरी खोटी सुना रही थी, किस कदर ताने तिशने दे रही थी वो औरत, तो हम चुप करके सब सुनते रहते। वैसे भी इलियास जो कुछ भी कहा है ना, सच ही कहा है मैंने। तुम तो जानते हो तुम्हारी बहन के कितने अमीर कबीर घरों से रिश्ते आते हैं। बुड्ढे कुसट ही सही, लेकिन रिश्ते तो आते हैं भाई। और ये सब ना उस फिल्म का कमाल है। खबरदार, जो आइंदा सबके सामने उसका नाम लिया तुमने, जबान खींच लूंगा मैं तुम्हारी। और हाँ, वो मिठाई जो आई भी है ना, वो महल्ले वालों में बांट दो, ताकि सबको मालूम हो कि कुत्सिया का रिश्ता हो गया है। और हाँ, वो ताई और खालिद को भी दे देना। अभी तो इसकी बहन को ब्याह के नहीं लेके गए, ले गए तो ये तो पागल ही हो जाएगा, मुझे लग रहा है। इस लड़की के तो स्कैंडल्स ही नहीं खत्म होते। अब ये अनाया के डैड वाला क्या मसला है? कुत्सिया इशफाक साहब को कैसे जानती है? उनसे कैसे दोस्ती है? इब्राहिम, क्या है ये सब कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो भी मामला था मैं उसे सॉर्ट आउट कर चुका हूँ। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों परेशान होने की जरूरत नहीं है? तुम्हारे लिए ये छोटी बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। देखो बेटा इब्राहिम, मैं तुम्हारी जिद के आगे हार मान के वहां गई, लेकिन अपने घर की इज्जत और वकार पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगी। राबिया, घर की इज्जत और वकार कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा। अनाया ने ये सब कुछ इब्राहिम को कुत्सिया से दूर रखने के लिए किया था, और अब तो वो सब बात खत्म भी हो चुकी है। और मुझे पूरा यकीन है कि अनाया ने जानबूझ के रिश्ते की बात छेड़ी है। अब तुम इस बात को लेकर परेशान मत हो। गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं। ये गड़े मुर्दे नहीं है, मुझे तो ये मुर्दे जिंदा होते हुए नजर आ रहे हैं इकबाल साहब। मैं कैसे चुप हो जाऊं भाई? मुझे तो आप दोनों पे हैरानगी हो रही है। आप दोनों बाप बेटे पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बस राबिया, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। जब वो बात खत्म हो चुकी है तो उसको बार बार दोहराने से क्या फायदा? जब मैं तुमसे कह रहा हूं सब खत्म हो चुका है, तो तुम मान क्यों नहीं लेती हो? अबे तुम आज वो कैश लिस्ट तैयार करके भिजवा देना ना, और बाकी चीजें मैं देख लूंगा। कुत्सिया के कपड़े, ज्वेलरी, जो भी चीज चाहिए वो देख लेना, ठीक है? वो किस लिए? अरे भाई, शादी के लिए, और किस लिए? मंगनी की है तो शादी भी करेंगे ना। तुम्हारे इकलौते बेटे की शादी जरा धूमधाम से करेंगे, मंगनी की तरह खामोशी से नहीं। हाँ तो कल रात को ही तो रिश्ता तय कर कर आए हैं।
आपको इतनी जल्दी क्यों है इस शादी कराने की? वो एक्चुअली बाबा को ये डर है कि कहीं आप अपनी बात से फिर ना जाए। है ना बाबा? बिल्कुल, मैं ये चाहता हूं कि शादी करके जल्द से जल्द कुत्सिया को इस घर में बहू बना के ले आए। मैं इस मामले को और तूल देना नहीं चाहता। भाई तुम्हारा क्या भरोसा, गुस्से में आके बैक ऑफ कर जाओ फिर। मामा प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, बहुत बड़ा जुल्म होगा मुझ पर। अब मैं आप दोनों बाप बेटे को बेदबार लगने लगी हूँ। इब्राहिम बेटा, अभी तो कुत्सिया इस घर में नहीं आई है। मामा आई वाज जस्ट किडिंग। आप नाराज क्यों हो रही हैं? हम मजाक कर रहे थे। तुम्हारी मामा इस बात का जवाब भी दे रही है। चलो देर हो रही है, हमें मीटिंग्स करनी है। हाँ जी 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 जी, चलेंगे। ओके मामा, Come on. लेट्स गो। क्या हुआ मामा, इतने गुस्से में क्यों आप? पता नहीं, अभी रिश्ता तय कर कर आए हैं और तुम्हारे बाबा को इतनी जल्दी क्यों है कुत्सिया को ब्याह के इस घर में लाने की? न जाने उस लड़की ने इन बाप बेटे पे क्या जादू कर दिया। जाहिल कमार गई की। ठीक कह रही हैं आप मामा, ये वही कुत्सिया है जो इस घर में मासी बनी फिरती थी, मेरी उतरन पहनती थी। अब वो बन सवर कर घूमेगी इस घर में। पता नहीं कैसे बर्दाश्त होगा ये सब कुछ। और जिस रिंग की आप बात कर रही थी ना, जो भाई ने कुत्सिया को गिफ्ट किया, आपको पता है वो कितनी कीमती रिंग है? डायमंड रिंग है वो। ये देखिए उसकी प्राइस 20 लाख रुपए की है। वो लड़की 20 लाख की अंगूठी पहनेगी, वो भी हमारे पैसों से। औकात देखी उसने अपनी। भाई ड्राइवर गाड़ी साफ कर रहा था तो इसलिए उसे वहां से मिली है। शायद भाई निकालना भूल गए थे। और रही बात औकात की ना, तो ये औकात आपके बेटे ने बनाई है उसकी। लेकिन खैर मामा, अब आप हाँ कर चुके हैं तो ज्यादा रिएक्ट ना करें, वरना भाई को शक होगा। एक दफा शादी हो जाने दें, उसके बाद इस कुत्सिया के साथ तो ऐसा सलूक करेंगे ना कि ये खुद भागेगी यहाँ से। मैं ये सोच रही थी लाडो कि तूने और तेरे भाई ने इब्राहिम साहब से रिश्ता तो बड़े शौक से कर लिया, निपटा हुआ नहीं दिखाई दे रहा मुझे। क्यों? ऐसे क्यों कह रही हैं आप? अरे तूने सुना नहीं था राबिया बेगम क्या कह रही थी? कितने तंज और ताने दे रही थी हमें, और मुझे तो ये लग रहा था कि हमें नीचा दिखाने के लिए सारी बातें कर रही हैं। तो अभी तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने भी कह दिया भाई हमारी लाडो को रिश्तों की कोई कमी नहीं। अशफाक साहब जैसा अमीर आदमी भी इसके पीछे पड़ा है, पर हमारी लाडो किसी को घास ही नहीं डालती। बस कर दें भाभी, आपको जो कुछ कहना था आपने कल कह दिया। अब मजीद कुछ सुनने की ना हिम्मत है मुझ में और ना बर्दाश्त। आपके लिए बेहतर होगा कि आप मेरे मामलात से दूर रहें। मेरी फिक्र करने के लिए मेरे रब के बाद मेरा भाई मौजूद है। आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे क्या बताऊं लाडो, मुझे कितना मजा आता है तेरा दिल चलाने में। तुम लोगों ने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि हम तुम्हारे इस घर में आएंगे, वो भी कुत्सिया का रिश्ता लेकर। बेटे की धमकी देने पर अगर हाँ की जाए तो वो मजबूरी कहलाती है। बेटे की मोहब्बत में आके
अपनी ममता से मजबूर होके मैंने अपने घुटने जरूर टेक दिए, लेकिन तुम इस खुशफहमी में मत रहना कि तुमने राबिया बेगम को हरा के इब्राहिम को जीत लिया है। मेरी ममता जरूर हारी है, लेकिन याद रखना राबिया बेगम कभी नहीं हारती। हेलो। तुम तो बड़ी बेवफा निकली, छुपके छुपके मंगनी कर ली और मुझे बुलाया तक नहीं। अगर बुलाना नहीं था तो मुझे बता ही देती। मुझे खुद ही नहीं पता था। इब्राहिम ने कहा था कि उसकी मामा रिश्ता लेकर आ रही हैं और अंगूठी पहना दी। चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, कंग्रेचुलेशन। मुझे इब्राहिम का मैसेज आ गया था, वो बता रहा था कि उसकी मामा ने तुम्हें अंगूठी पहना दी है। हाँ, लेकिन दिल से रिश्ता नहीं जोड़ा। क्या मतलब? वो इब्राहिम के मजबूर करने पर रिश्ता लेकर आई थी, क्योंकि उनकी बातों में जो जहर था वो मैं महसूस कर सकती। उन्होंने साफ साफ कहा कि उनकी ममता तो मजबूर हो गई है, लेकिन राबिया बेगम किसी के आगे घुटने नहीं टेक सकती। मगर कुत्सिया, तुम इन बातों को अपने और उनके दरमियान में हार जीत का मसला क्यों बना रही हो? मैं नहीं बना रही हूँ, वो बना रही हैं। वही ये सब कुछ बोल कर गई हैं। और ऊपर से किश्वर भाभी ने वो अनाया वाले रिश्ते की बात करके उन्हें मुझसे और बदजन कर दिया। अनाया के रिश्ते वाली बात? क्या मतलब? अनाया अपने बाबा का रिश्ता लेकर आई थी मेरे लिए। क्या? अनाया रिश्ता लेके आई थी तुम्हारे लिए? अपने बाबा का? वो पागल तो नहीं हो गई? दिमाग तो नहीं खराब हो गया उसका? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुझे बेइज्जत करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। बस कुत्सिया, तुम छोड़ो इन बातों को, अपने इस वक्त को एंजॉय करो, क्योंकि ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। भूल जाओ सब कुछ कि कौन क्या कहता है, क्या सोचता है। तुम्हारी जो शर्त थी वो इब्राहिम ने पूरी कर दी। अब मजीद राबिया आंटी को लेके कोई भी गिला शिकवा मत करो। अब तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी बातों को इग्नोर करना होगा, कॉम्प्रोमाइजेस करने होंगे। पता नहीं, मगर शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं हमेशा ठीक कहती हूँ, लेकिन तुम्हें समझ बहुत मुश्किल से आता है। चलो अपना ख्याल रखना। ओके, बाय। ये ले खालिद, मुंह मीठा कर। मिठाई कहाँ जाए अम्मा? कुत्सिया का रिश्ता तय हो गया। कुत्सिया का रिश्ता? हाँ, कुत्सिया का रिश्ता। सुनाई नहीं दे रहा क्या? कान बज रहे हैं। किश्वर देकर गई थी मिठाई, पूरे मोहल्ले में बांटी है उसने। मैं तो कहती हूँ खालिद, तू भी भूल जा उसे, गोली मार इसको। कोई अपने लिए ढंग की लड़की तलाश कर। मेरे बेटे में किसी चीज की कमी थोड़ी है। लड़कियों की लाइन लग जाएगी, एक बार तू कह तो सही, बात चलाऊं। अब तो तू खैर से कमाने भी लग गया है। अम्मा, तो अपने मशवरे ना अपने पास ही रख, मुझे क्या करना है मैं कर लूंगा, छोड़ दे। कर लो बात, इसके भले की बात करो तब भी बिगड़ जाता है, अजीब लड़का। तो किसी काम के नहीं हो खालिद। क्या किया है तुमने? मैडम, तो मेरा क्या कसूर है? अभी कुछ दिन तो हुए हवालात से निकले हुए मुझे। इतने दिनों में क्या कर लेता मैं? और मैं गया भी था वो कुचिया गया, वहां उस मोटे इलियास ने मार मार के मेरा हशर बिगाड़ दिया। और हाँ, वो सुबह सुबह एक मनूस खबर मिल गई, वो भी मिठाई के साथ। क्या मनूस खबर? मंगनी हो गई इब्राहिम और कुचिया की। उनकी मंगनी हो गई और ये बात इतने रिलैक्स होके बता रहे हो तुम मुझे? तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए खालिद। तुम्हारी मंगेतर थी ना वो, गैरत थी ना तुम्हारी, तो गैरत के नाम पे ही सही जान क्यों नहीं ले ली उसकी? हाँ मानो मैडम, क्या बात कर रही हो आप? तो मैं क्यों किसी की जान लूं?
और फांसी चढ़ जाऊं मैं? हाँ, अभी तो शादी भी नहीं हुई मेरी। तुम्हें अपनी शादी की पड़ी है। तुमने किया क्या है? पैसे दिए थे ना मैंने तुम्हें उन दोनों को अलग करने के। इब्राहिम ने मेरे रिश्ते से इनकार कर दिया और कुत्सी और इब्राहिम की मंगनी हो गई। ये किया है तुमने? अरे मैडम, तो ट्राई की तो थी ना मैंने। अब नहीं हुआ, जो अल्लाह की मर्जी, क्या कर सकते हो उसमें। और मैं तो कहता हूँ आप भी ना ये इब्राहिम का चक्कर छोड़ो। परवाह तो है नहीं उसको आपकी उसकी परवाह करने में लगी हो। मैंने तो आज से सोच लिया कि कुचिया के बारे में नहीं सोचूंगा। आप भी इधर उधर नजर दौड़ाओ, कुछ नजर आ जाएगा आपको, पता नहीं। अनाया की नजर एक बार किसी पे टिक जाए तो वो उसका मुकद्दर बन जाती है, और इब्राहिम को मेरा ही मुकद्दर बनना है, समझे? तो और कुछ कर सकते हो ना तो करके दिखाओ, वरना जाओ यहां से। सोच तो मैंने भी लिया मैडम। नजर मेरी भी जिसमें एक बार टिक जाए ना, फिर टिक जाती है। और आपको मेरा होने से अब कोई रोक नहीं सकता। सही बात कुचिया की, तो उसकी तो मिलेंगे मैडम दोबारा। अब तो कोई गिला कोई शिकवा नहीं है मुझसे। अब तो मामा खुद तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने आई थी। तो खुश हो ना? अगर आपको ऐसा लगता है तो हाँ, मैं भी खुश हूँ। क्या मतलब? कुछ नहीं। मैं समझ गया हूँ, तुम मामा की बातों की वजह से परेशान हो रहे हो। देखो कुत्सिया, मामा का यूं तुम्हारे यहाँ तुम्हारा रिश्ता मांगने आना कोई मामूली बात नहीं है। तुम जानती हो कि वो इस रिश्ते के लिए कितनी मुश्किल से राजी हुई है। अब उनकी जुबान की कड़वाहट, उनका सख्त लहजा, ये सब इतनी जल्दी तो नहीं बदल सकता ना, वक्त लगेगा। और मेरे ख्याल से तुम्हें भी अब उन्हें थोड़ा बहुत मार्जिन देना चाहिए। मैं जानती हूँ, तभी तो मैंने आपसे कोई गिला नहीं किया। अच्छा बाबा, मैं खुश हूँ। सिर्फ खुश? बहुत खुश। लेकिन इब्राहिम, आप शादी के बाद ऐसे ही रहेंगे ना? बदलेंगे तो नहीं? मैंने तुमसे मोहब्बत की है खुद से, दिलो जान से चाहा है। तुम्हारे लिए सारी दुनिया के सामने डट गया, और अब फाइनली जब तुम मेरी होने जा रही हो तो बदलने का तो सवाल ही नहीं पैदा। हालात, डर, खौफ इस तरह के सवाल पैदा कर देते हैं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि आप अपने दिल से सारे खौफ, सारे डर निकाल दो। देखो, जो होना था, जितनी मुश्किलें आनी थी, आ चुकी हैं। अब तो बस, हाँ, गुड न्यूज़ है। बाबा ने कहा है कि वो इलियास भाई से बात करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके हमारी शादी की डेट फिक्स कर दें। और उन्होंने तो मामा को ये भी कहा है कि हमारी बहू के लिए शॉपिंग स्टार्ट कर दें। बस अब तुम भी तैयार हो जाओ बहुत जल्द हमारे घर आने के लिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। और बताओ, मंगनी हो गई कुछ से अकीर इब्राहिम की? हाँ, हो गई। और आंटी मान गई? मामा मानी है तभी तो रिश्ता लेके गए हैं। और पता है बाबा ने वहां जाके क्या किया? रिंग निकाल ली और मंगनी कर ली।
मंगनी तो कर ली, अब साथ साथ कह रहे हैं कि शादी भी फौरन करनी है। तो ये तो अच्छी बात हुई। तुम्हें खुशी हो रही है? ऑफ कोर्स खुशी हो रही है। देखो इब्राहिम की बारी तुम्हारी बारी आएगी ना। खैर, कब लेके आ रहे हो अपने घर वालों को? बहुत जल्द। तुम तो जानती हो मेरे पेरेंट्स अब्रॉड में रहते हैं। जैसे ही वो पाकिस्तान आएंगे तो बंदा खुद उन्हें लेकर तुम्हारे घर पे हाजिर हो जाएगा। रिदा कहती है मैं राबिया बेगम की बातों पर ध्यान ना दूं, मगर कैसे ध्यान ना दूं? उनकी बातें मुझे अंदर तक काट देती हैं। बार बार उनकी मुझे नीचा दिखाने की आदत, उनके चेहरे का गुरूर, किसी जहर आलूद नश्तर की तरह चुभते हैं जुमले उनके। ये सब आखिर मैं कब तक बर्दाश्त करूंगी? लेकिन रिदा इस चीज को कभी नहीं समझ सकती, क्योंकि बेइज्जती का दर्द जो सहता है वही समझ सकता है। सामने वाला उसको देख तो सकता है मगर कभी महसूस नहीं कर सकता। क्या बदतमीजी है? शर्म नाम की कोई चीज है तुम्हारे अंदर या अब खत्म हो चुकी है बिल्कुल ही? शर्मोया की बात तुम करोगी खुद से। शर्मोया के बारे में तुम जानती क्या हो? क्यों, क्या किया है मैंने? अब ये भी मैं तुम्हें बताऊं? पूरा खानदान पूरा मोहल्ला बातें कर रहा है। खैर देखो, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा, कुछ भी हो जाए ना। इतनी आसानी से मैं किसी और को तो तुम्हें होने नहीं दूंगा। मंगेतर दी तुम मेरी, दुल्हन भी बनोगी, अब चाहे चल्लमों के लिए। अपनी बकवास बंद करो। खबरदार जो मुझे आइंदा अपनी मंगेतर बुलाया या सोचा भी मेरे बारे में। मेरी मंगनी हो चुकी है इब्राहिम से। इब्राहिम के साथ वही ना, जैसे तुम लोग क्या कहते हो, छोटे साहब। तुम्हारी अम्मा भी आती थी वहां पे काम करने, और फिर बीमारी का बहाना किया उन्होंने और तुम्हें भेजना शुरू कर दिया ताकि तुम मुझे फंसा सको। बड़ी चलतरे चीज हो तुम दोनों माँ बेटी। खालिद, अपनी हद में रहो। अपनी गंदी जबान से मेरी मरहुमा माँ के बारे में एक लफ्ज और निकाला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो मार डालो ना, मैं तो कब से मरने को तैयार बैठा हूँ। मारती ही नहीं, लेकिन हाँ, मारने से पहले ना एक बार सीने से जरूर लगा दे। जी इलियास भाई, आ जाए ऊपर। ये लो। इलियास भाई। अरे भाई क्या हो गया, इतना घबराई भी क्यों हो? वो नहीं, इलियास भाई पहले ही मेरी वजह से बहुत परेशान है। बहुत तकलीफ उठाई है इन्होंने। इस खालिद की बात पर ये गुस्से में आकर कहीं कुछ कर ना बैठे। अरे भाई तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मैं, ऐसा क्या देख रही हो पर जो इतना घबराई भी हो, बताओ। वो बिल्ली थी। तो उसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? तो बात सुनो, आइंदा जब भी सीढ़ी से उतरना तो देख कर उतरना, कहीं चोट वोट ना लग जाए। वैसे भी अब तुम अमानत हो इस घर में इब्राहिम की, ठीक है? नहीं घबराना। बिल्ली से डर गई।
लाडो मेरे कान कहीं खराब तो नहीं हो गए? बिल्ली से डर गई हमारी लाडो। भाई जो अपने माँ बाप से नहीं डरी, अपने जवान हट्टे कट्टे भाई से नहीं डरी, जमाने बरादरी से नहीं डरी, पिन्नी सी बिल्ली से डर गई। चले भाभी, मैं किसी से नहीं डरी, लेकिन अपने रब की जात का खौफ मौजूद है मेरे अंदर, जिसकी वजह से मैं अपनी की हुई हरकतों पर शर्मिंदा भी हूं और पशेमान भी। लेकिन आपके दिल में तो उस जात का भी खौफ मौजूद नहीं है जो आपको एहसास दिला सके। मैडम तो ट्राई की तो थी ना मैंने, अब नहीं हुआ जो अल्लाह की मर्जी, क्या कर सकते हैं उसमें। और मैं तो कहता हूँ आप भी ना ये इब्राहिम का चक्कर छोड़ो, परवाह तो है नहीं उसको आपकी उसकी परवाह करने में लगी हो। मैंने तो आज से सोच लिया कि कुत्सिया के बारे में नहीं सोचूंगा अब। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल